नमस्कार, मैं विश्वेंदु जयपुरियार एक बार फिर हाजिर हूँ अपने कार्यक्रम रूबरू में। मेरे साथ फिर एक बार एक नए अतिथि हैं। इनके बारे में कुछ बताने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि आप कितने भी नदी में नहा लो, घर तक तो आपके गंदा पानी ही पहुँचेगा। नगर निगम, आपके मन में कई सवाल होंगे कि नगर निगम काम क्यों नहीं कर रहा जब हमने प्रतिनिधि अपना चुना है। तो आज हमारे साथ नगर निगम की मेयर रोशनी तिर्की है, तो इनसे कई सवाल हम पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या वजह है इस लड़ाई की। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम रूबरू में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि मेयर बनने से पहले आप क्या करती थी? सबसे पहले तो हजारीबाग वासियों को मेरा नमस्कार। देखिए, मेयर बनने से पहले मैं एक समाज सेवी थी। अपने समाज के लोगों के बीच में जो भी सामाजिक कार्य होते थे वो मैं अपने पति के साथ में बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेती थी। और इसी के दौरान ये अधिसूचना निकली कि यहाँ जो हजारीबाग में जो सीट है वो रिजर्व होने जा रहा है, तो मुझे लोगों ने, समाज के लोगों ने मुझे कहा कि आप सामाजिक क्षेत्रों में इतने बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं तो आपको इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। तो मुझे लगा कि भाई ये अच्छा मौका है लोगों को समाज सेवा करने का और लोगों का सेवा करने का। तो मैंने इस क्षेत्र में आना चाहा और आई मैं इस क्षेत्र। तो अचानक से आपको ये अगर मौका मिला है तो इसका इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर पा रही हैं? देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हजारीबाग नगर निगम जो है, सही मायने में कहें तो हम लोग नगर का विकास करने के लिए लोगों ने हमें जनप्रतिनिधि चुना था, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिसके कारण हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप या कहें इसको गुटबाजी कहें या कुछ और कहें। कौन है उस गुटबाजी के पीछे, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आप लोग के नज़र में भी साफ स्पष्ट नज़र आता होगा कि गुटबाजी है यहाँ पर, जिसके कारण मुझे काम करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। आपका कहना है कि लोग गुटबाजी करके, पार्षद और ये गुटबाजी करके आपको काम करने नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, स्पष्ट तौर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये तो मेरा पहला टर्म है, लेकिन ये नगर निगम में बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं जो 2 से 3 बार चुने हुए हैं, वो अपना वर्चस्व समझते हैं इस नगर निगम में। और मेरा मानना है कि नगर निगम 36 वार्ड का है, तो 36 पार्षद हैं। उनमें से हमारी जो मासिक बोर्ड बैठक होती है उसमें आप देखेंगे सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाता है और सभी को बोलना रहता है। लेकिन अभी मैं 2.5 साल के कार्यकाल में मात्र देख रही हूँ कि जो पार्षद 2 से 3 बार चुने हुए हैं वही मात्र बोलते हैं और वही सिर्फ अगुवाई करते हैं। तो ऐसा तो कहीं नहीं कि आपका ये अगर पहला मौका है तो कहीं आखिरी नहीं बन जाइए गुटबाजी में, तो आप क्यों नहीं संभल के चल रही हैं? नहीं, देखिए, गुटबाजी जो हो रही है उसमें मैं क्यों फंसूंगी? जब मैं जनता का सेवा करने आई हूँ, मैं सही हूँ, तो क्यों फंसूंगी इसमें? ये मेरा मानना है। एक बात फंसने की नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि लोगों को लग रहा है कि निगम में काम नहीं हो रहा है। सड़क पर गंदगी, बजबजाती नालियाँ, सफाई नहीं हो पा रहा है, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो आप खरीद नहीं पा रहे हैं। निगम में ट्रैक्टर नहीं है, टिपर्स की कमी है, मैन फोर्स की कमी है, सारी चीज़ की कमी है, तो उस पर आप लोग काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जब हमारे कार्यपालक पदाधिकारी थे, जब हम आए थे, आशीष कुमार थे, उसके बाद स्पष्ट तौर पर आपने अखबार में भी देखा होगा कि एक वार्ड पार्षद ने उनको टारगेट किया हुआ था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद उनके स्थान पर आते हैं सुरेश यादव जी। उस समय हमारे निगम की स्थिति काफ़ी दयनीय थी कचरे को लेकर के। तो उस समय हम लोगों ने 200 जो है वो कर्मचारी बहाल करने के लिए निकाला हुआ था विज्ञापन, लेकिन वो भी किसी कारणवश वो रद्द हो गया। उसके बाद जो कार्यपालक पदाधिकारी आए सुरेश यादव जी, उनका कहना था कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर हम लोग सुरक्षा ये कर्मियों को ले लें तो शहर हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया था कि ये आउटसोर्सिंग से जो है कर्मी लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें ठेका प्रथा चल जाता है। तो हमने विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमें ये बतलाया कि ये जो आउटसोर्सिंग कंपनी जो आएगी उसे हमें निगम से खर्च नहीं देना पड़ेगा और वो पैसा जो है वो नगर विकास से डायरेक्ट उनको दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हमें पता चल रहा है कि ये सारा पैसा जो है निगम को आंतरिक स्रोत से देना पड़ रहा है। और अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन में जो है हमारे निगम की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, राजस्व जितना आना चाहिए था उतना आ नहीं पा रहा है, और जिसके कारण जो है हम कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं पूरी तरह से उनका, और जिसके कारण वो बार बार हड़ताल कर रहे हैं, और जिसके कारण जो है हमारे शहर की स्थिति, ये कचरा जो है वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है अभी कि आने वाले नवंबर में वैसे भी ये राइडर कंपनी जो है उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो
हमने ये डिसीजन लिया है कि आने वाले दिनों में हम लोग बैठक करेंगे और ये आउटसोर्सिंग कंपनी को जो है हम लोग पूरी तरह से समाप्त करेंगे और निगम के द्वारा जो है वो हम लोग मानदेय के आधार पर इसको बहाली करेंगे, ताकि हमारे नगर निगम की स्थिति सुधर सके। और जो हमेशा शहर वासियों को शिकायत रहती है कि नगर निगम साफ नहीं करता है कचरा, मुझे लगता है कि अगर निगम के द्वारा हम लोग ये सफाई कर्मचारी बहाल करेंगे तो ये काफ़ी हद तक सफल रहेगा। डिप्टी मेयर है राजकुमार लाल, उनसे आपकी बनती नहीं, ज़्यादातर पार्षदों से आपकी बनती नहीं, कई एग्जीक्यूटिव जो आए यहाँ पे उनसे भी आपका 36 का आंकड़ा रहा। ऐसा इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, शहरवासी वही देखते हैं जो पेपर वाले दिखलाते हैं, स्पष्ट कहूँगी मैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। जैसे शहरवासियों का कहना है और मेरे पत्रकार बंधु से भी बात होती है तो उनका भी कहना है कि जो भी पदाधिकारी आते हैं उनसे आपकी बनती नहीं है। तो मैं एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो भी पदाधिकारी आते हैं वो हमारा एक्ट है, झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011, उसमें हमें भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो पदाधिकारी जो होते हैं वो नगर पालिका अधिनियम 2011 की जो है अनदेखी करके काम करते हैं। तो यदि सारे अधिकार यदि पदाधिकारियों को दिया गया है तो फिर जनप्रतिनिधि का क्या काम है? जनप्रतिनिधि का चुनाव सरकार क्यों कराती है? स्पष्ट तौर पर मैं यही करना चाहूँगी कि यदि ये सारे अधिकार साइन करने के अधिकार सारे पदाधिकारियों को हैं तो फिर मेरा विचार यही है कि सरकार को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं कराना चाहिए। गलती तो इसमें आप लोगों की है ना, लोगों ने वोट दिया, चुना, चारों जो आप लोग हैं वो बीजेपी से हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, फिर भी काम नहीं हो रहा है और इस वजह से शहर की हालत एकदम नारकीय हो गई है। देखिए, इसके पहले जो है काम हुआ है कुछ, और अभी लॉकडाउन में बहुत सारे, मुझे लगता है लगभग 200 योजनाओं का टेंडर निकलने वाला था, जिसके चलते ये लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के कारण टेंडर नहीं हो पाया। और अभी स्थिति ये है कि जो हमारे नगर निगम ने पूर्व से जो टेंडर किया हुआ है वही काम सिर्फ होंगे, अभी उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कुछ दिनों में एग्रीमेंट होने वाले हैं और नया टेंडर हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण आप देखते होंगे कि नगर निगम में कहीं भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है, काम अभी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। जैसे ही ऊपर से रोक हटती है हम लोगों का जो टेंडर प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और काम आप लोगों को दिखने लगेगा। इसमें मैं एक शहरवासियों को बताना चाहूँगी कि अभी एक मुद्दा आया था कोविड-19 में कि जितनी भी मौतें इस बीमारी से हो रही थी तो उसमें शव को जलाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो उसमें हमारा जो खिरगांव में जो विद्युत सौदागरी का एक है उसमें बना हुआ मशीन, तो वो काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा हुआ था। तो नगर आयुक्त के आने से हम लोगों ने उसमें एक प्रयास किया है, मुझे लगता है वो 2 सप्ताह या 3 सप्ताह में वो चालू हो जाएगा। इसके लिए निगम ने टेंडर भी निकाला हुआ है ताकि उसको जल्द से जल्द हम लोग शुरू कर सकें और शहरवासियों को सुविधा दे सकें। एक बहुत बड़ी बात आपके बारे में अक्सर कही जाती है, हर सफल महिला के पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आपके बारे में कहा जाता है कि आपका होम मिनिस्टर कोई और है, कहीं और से आप कंट्रोल होती हैं, यानी अपने घर से। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये कहा जाता है कि ये फाइल आपके पति तक जाता है, वहाँ से वो आपको कंट्रोल करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने कहा है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं ये पूछना चाहूँगी स्पष्ट तौर पर कि मान लीजिए आपके घर में पति पत्नी हैं, तो क्या एक पति अपने पति को सहायता नहीं करेगा, एक पत्नी अपनी पत्नी को सहायता नहीं करेगा? ये घर में है हम लोग। नहीं तो बहुत सारी चीज़ों में बात आ जाता है कि इंटरफेरेंस हो जा रहा है, जैसा कि पार्षद लोग कह रहे हैं। ये सवाल मेरा नहीं है, ये आम लोगों का सवाल है और ये पार्षदों के द्वारा बाहर कहा जा रहा है कि जो भी फाइलें हैं वो वहाँ जाके डिले हो जाता है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये फाइल वाली जो बात है बिल्कुल गलत है। एक बार मेरे पास एक फ़ाइल आया था, मैं क्लियर कर देना चाहूँगी यहाँ। एक फ़ाइल आई थी मेरे पास, बैठक वाली ही फाइल थी, उसमें जो योजनाएं आई थी वो नगर विकास विभाग को भेजना था, 14th फाइनेंस की वो योजनाएं थी, वो मेरे समक्ष नहीं लाई गई थी, वो डायरेक्ट बोर्ड बैठक में ला करके उसको पास किया गया था। तो मैंने इस पर क्वेरी किया था कि भाई इतने सारे योजना तब बोर्ड बैठक में नहीं लाए थे, फिर अभी आपने इतना सारा कहाँ से लाया? इसी को क्वेरी करने में मुझे 1 सप्ताह लगा था, इसी में लेट हुआ था, जिसका कुछ पार्षद जो है वो इशू बनाते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं फ़ाइल डिले करती हूँ, मेरे पास जो भी फाइल आती है उसे मैं 1 दिन में लौटा देती हूँ। इतने दिनों तक आपका मेयर का कार्यकाल हो गया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी उपलब्धियां क्या रही हैं तो आप क्या बताएंगे दर्शकों को? देखिए, हमारा जो प्रयास है अभी जो आपके नज़र के सामने देखेंगे आप, अमृत योजना का जो है हमारा पार्क बन रहा है, 4-5 पार्क है, वो पूरा कंप्लीट होने को जा रहा है। और अभी जो
अभी जो हमारा क्या बोलेंगे, जितनी भी लॉकडाउन के कारण जो है हमारी जितनी भी अभी हमने ये योजनाबद्ध तरीके से सबको हम लोग किया हुआ था एक ताल में कि हम लोग टेंडर निकालेंगे, इसको निकलवाएंगे मैम से, लेकिन वो नहीं हो पाया है। लेकिन मैं शहरवासियों को मुझे लगता है कि उपलब्धियों पर गुटबाजी हावी है। देखिए, ये तो सबका अपना अपना नज़रिया है। आपके पास और क्या प्लान है शहर के विकास को लेके? देखिए, आने वाले दिनों में हम लोगों ने अभी बैठा हुआ था ये नगर आयुक्त के साथ, डिप्टी मेयर के साथ, और मैं भी बैठी थी। तो उसमें शहर के विकास को लेकर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। तो उसमें है कि आप देखते होंगे अक्सर हजारीबाग टाउन में ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ट्रैफिक की समस्या को हम लोगों ने दूर करने के लिए एक बैठक बुलाने की योजना बनाई है, जिसमें आप देखते होंगे रांची में पहले काफ़ी दिक्कतें होती थी ट्रैफिक को लेकर के, अभी वहाँ की हालत सुधर गए हैं। तो उसी तरह का हम लोगों ने टाउन में किसी रास्ते को वन वे करने का निर्णय लिया है और ट्रैफिक लाइट्स लगाने का जो है वो निर्णय लिया है। तो ये बदलाव आप लोगों को दिखेंगे कुछ दिनों में। जनता के हित में आप लोग के बीच को सुलह का दिख रहा है रास्ता, सुलह करेंगी आप? ये किस मामले में सुलह? नहीं, मेयर और डिप्टी मेयर के बीच जो चल रहा है, जो खींचातानी चल रहा है उसको लेके, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे काम रुके हुए हैं, ये आपको भी मालूम है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि मेयर और डिप्टी मेयर के बीच में खींचतान चल रही है। अगर आप स्पष्ट करना चाहेंगे किस मामले में खींचतान चल रही है तो मैं क्लियर कर। सारे मामले में कई बार बोर्ड मीटिंग आप लोगों ने बुलाया, उसमें विवाद हो गया। आप बोर्ड मीटिंग में गई, कुछ बाहरी लोग भी उसमें आ गए, बहुत हल्ला हंगामा हुआ उसको लेके। बोर्ड मीटिंग कई बार कैंसिल हुआ, कई बार तो बोर्ड मीटिंग हुई भी नहीं वहाँ पे। देखिए, जिस बैठक की बातें कर रही हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं। वो बैठक है 18 एक बैठक आपको बजट वाली बैठक इस बार की है। 18/2 को अस्थाई समिति की बैठक हुई थी और 2/3 को बोर्ड बैठक हुई थी। तो मेरा बोर्ड बैठक में नहीं रहने का एक कारण है, ये मैं शहरवासियों को जानकारी दे दूं कि बजट पेश जो करना होता है वो अस्थाई समिति में मेयर को पास करना होता है। तो वो पूरा बजट जो है वो बना करके मुझे नगर आयुक्त सौंपेंगी। लेकिन मैं आप ही से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मान लिया मैं आपको एक सादे पेपर में कुछ अमाउंट लिख करके दे दूँ और उसमें मैं सिग्नेचर करके नहीं दूँ, तब आप क्या उसको ऑथेंटिक मानेंगे? ये गलती तो आप लोगों की है ना। लोगों ने तो आपको अधिकार दिया, आपको इतने बहुमत से जिता कर भेजा, और उसके बाद आप लोग वहाँ गुटबाजी कर रहे हैं, आप लोग वहाँ काम नहीं होने दे रहे हैं। ये बहुत तरह की बातें वहाँ से निकल के आ रही है। कभी पता चलता है कि लोग जो वहाँ कैजुअल जो जॉब है वहाँ पे अपने लोगों को बैठाने की जो बात होती है उसमें भी झगड़ा हो जाता है। बहुत तरह की बातें निकल के आती है। तो लोग इसमें कहाँ दोषी है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने आज तक इस तरह का कोई भी प्रयास नहीं किया है। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि बैठक में नहीं रहने का, इसको मैं क्लियर कर दूं, तो वो बैठक में जो है मैंने सारी डिटेल्स मांगी थी नगर आयुक्त से कि मुझे ये जानकारी चाहिए। उसके बाद मैं ये बजट जो है अस्थाई समिति में पेश करूंगी, लेकिन मुझे कोई भी सिग्नेचर करके ऑथेंटिक बजट नहीं दिया गया था। तो मैं उसको किस प्रकार अस्थाई समिति के समक्ष पेश करूं? तो फिर उसी दौरान जो है वो हमारी जो प्रभारी डीडीसी जो थी वो नगर आयुक्त बन करके आई। उस समय उनसे भी मैंने फ़ोन पर बातचीत हुई, उन्होंने फ़ोन किया था। तो मैंने ये मांगा है आप दें, उसके बाद मैं ये बैठक करूंगी। लेकिन उन्होंने, मैंने जो कहा झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 है, उसके विरुद्ध उन्होंने स्वयं डेट निर्धारित किया। लेकिन ये डेट निर्धारित करने का पावर जो होता है वो मेयर को होता है, एजेंडा तय करने का पावर मेयर को होता है। लेकिन ये सारी चीज़ उन्होंने नगर आयुक्त ने किया, जिसके कारण मैंने बैठक में कहा कि जब आप मुझे कोई भी सिग्नेचर करके आप नहीं दे रही हैं तो फिर मेरे बैठक में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ये अपने मनमानी करके वो बैठक कर देगी। अभी 100 को जब जलाया जा रहा था कुनार पुल पे, वहाँ भी आपका जिला प्रशासन के साथ काफ़ी झगड़ा हुआ था, जिसमें केस करने की भी बात हुई थी। उसमें लोगों का कहना है कि हमने फाइटर जेट को अपना मेयर चुना है। लोग कह रहे हैं कि काफ़ी जुझारू महिला हर मोर्चे पर भिड़ जाती है, जो वो चाहते हैं कभी कभी वो रूप आपका दिख जाता है उन लोगों को। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता ने मुझे चुना है अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो रही बात कुनार पुल की, तो जनता वहाँ पर अपना हक मांग रही थी कि यहाँ पर 100 नहीं जलना चाहिए। जनता ने खुद रोड जाम किया था, बस मुझे वहाँ बुलाया कि मैम आपको आना चाहिए, यहाँ आपका क्षेत्र है। हम लोगों ने इस तरह का इस मांग को लेकर के किया। तो ठीक है, मैं भी आती हूँ। इसी मुद्दे पर मैं गई थी वहाँ, लेकिन जिला प्रशासन ने मुझ पर ये आरोप लगा दिया कि आपने वहाँ की महिलाओं को उकसाया और आपने भीड़ लगवाया
और रोड जाम करवाया, जो कि बिल्कुल गलत है। चूँकि मुझे जनता ने चुना, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए उनके बुलाने पर मैं वहाँ गई थी और उनका जो विरोध था उसमें मैंने उनका साथ दिया और समझाने का भी प्रयास किया कि इस तरह का रोड जाम करना गलत बात है। जो भी आपकी मांगे हैं वो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के कर सकते हैं। तो प्रशासन से कोई कहा-सुनी नहीं हुई, जो जनता की मांग थी उस पर मैंने उनका साथ दिया था। मेन रोड सौंदर्यीकरण योजना कहाँ रुका पड़ा है? वो सबसे इम्पोर्टेंट है शहर के लिए। देखिए, ये हमारे बोर्ड बैठक में भी पास हो चुका है कि मेन रोड का जो है सौंदर्यीकरण करना है, लेकिन ये हम लोग फिर से एक बार अभी की जो बैठक होनी है उसमें हम लोग फिर से जो हमारे पूर्व के बैठक में जो योजनाएं पास की हुई हैं उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे और वो क्यों नहीं किया जा रहा है इस पर हम लोग फोकस करेंगे। और मुझे लगता है कि हजारीबाग वासियों को जल्द ही ये कुछ सुधार देखने को मिलेंगे। एक और योजना थी झंडा चौक और कदमा चौक और 3-4 चौक और जिनका सौंदर्यीकरण योजना, वो भी रुका हुआ है, जबकि लोग चाहते हैं कि शहर का कम से कम कुछ खास चौक है उनका ब्यूटिफिकेशन हो जाए। देखिए, चौक चौराहों का जो सौंदर्यीकरण है उसके लिए हमारे पास पैसे आए हुए हैं और अभी कुछ दिनों पहले हमने फाइल मंगवा करके हमारे जेई हैं उनसे मैंने बातचीत किया, तो उन्होंने कहा कि मैम हम लोग उसका जितना भी चौक चौराहा आप लोगों ने पास किया है उसका हम लोग एक डाटा तैयार कर रहे हैं और जल्द ही टेंडर करेंगे। लेकिन मैं आपको बात कह रही हूँ कि ये सारा प्रोसेस होने को था, लेकिन ऐन मौके पर ये लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण सारा प्रक्रिया रुका हुआ है। एक गृहिणी से आपको मौका मिला, फर्स्ट सिटीजन है आप शहर की, कुछ ऐसा दिमाग में कोई आइडिया है कि मैं शहर के लिए कुछ करूँ? देखिए, गृहिणी जरूर मैं थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं समाज सेवी भी थी। तो आप लोगों के बीच में रह करके इस तरह का अगर आइडिया आप लोग देंगे, और मेरा विचार है कि हजारीबाग को हम लोग जितना हो सके हरित बनाएं और स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं, ताकि जो मेरा चुनावी नारा था हैप्पी हजारीबाग, वो सही मायने में हैप्पी हजारीबाग हो पाए। और मेरा कोशिश रहेगा कि हम हजारीबाग को, अभी आप देखते होंगे कि मैं ये पहले से ही सोच रही थी, जब मैं हजारीबाग में फर्स्ट टाइम आई थी, मेरा ससुराल हुआ यहाँ, फर्स्ट टाइम मैं जब बाज़ार में गई थी उस समय मैंने वहाँ के कंजेस्टेड रोड को जब देखा था, उसी समय से हम सोचते थे कि अगर ये रोड किसी तरह चौड़ा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो मेरा कोशिश यही रहेगा। आपको मैं बता दूँ एक वाकया, जो हमारे विधायक जी हैं मनीष जायसवाल जी, उनके बेटे की शादी में मुख्यमंत्री रघुवर दास जी आए थे, उस समय वो भी उसी रास्ते से गए थे, तो उन्होंने भी देखा उस रास्ते को और बोला कि मैडम आप इस रोड का प्रस्ताव भेजिए, मैं खुद खड़ा हो करके वहाँ तोड़वाऊंगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सर को भी बोला कि सर ये मेरा तो बहुत पहले से सोचा हुआ है, अगर आप इसमें हमारा साथ दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप इस शहर के बारे में जानकारी रख रही हैं, आप बता रही हैं कि सड़कें सक्रिय है, लोगों का कहना, आपके पास विजन भी आप जो बता रही हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप विजनरी नहीं हैं, तो इसका एक उदाहरण लोगों को दीजिए काम करके, तो ये कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बोला कि चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, सबसे पहले मेरा यही रहेगा कि इसी काम से मैं शुरुआत करूं और जितना जल्द हो सके मैं इस काम को शुरू करूं। आप लोगों को मैं भरोसा दिलाती हूं कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा ये काम हम लोग शुरू करेंगे। आपके बारे में वार्ड पार्षद कहते हैं कि आप उनको अपने चैम्बर में एंटरटेन नहीं करती हैं, तो उनके पास कहीं बैठने का जगह नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर भटकते हैं, तो मेयर एज ए अभिभावक काम नहीं कर रही है हमारी। इंटरटेन करने का मतलब क्या? कि हम उनके चैम्बर में नहीं बैठ सकते, पार्षद के पास कहीं बैठने का जगह नहीं है। ये बिल्कुल, और पहले की जो मेयर थी उनसे तुलना करते हैं कि पहले जब हम जाते थे तो उनके चैम्बर में बैठते थे, जो भी अपनी समस्या थी उनके पास रखते थे, लेकिन ये जो कार्यकाल है इसमें ये हमको ये मौका नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल गलत बात है। मेरा चैम्बर सभी पार्षदों के लिए खुला रहता है और बहुत सारे पार्षद मेरे पास आते भी हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ कि जिन्होंने भी ये बातें कही वो खुद मेरे चैम्बर में नहीं आना चाहते हैं। मैंने उनको बुलाया भी है कि आप आइए, आप लोगों का स्वागत है। मेरे चैम्बर में सारे पार्षद आते हैं। आपको मैं बता दूं कि मात्र जो 8-10 पार्षद हैं जो लगातार 2 से 3 बार चुने हैं, वही पार्षद नहीं आते हैं, बाकी सारे पार्षद आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हजारीबाग नगर निगम की मेयर, बहुत बेबाकी से उन्होंने मेरे प्रश्नों के जवाब दिए। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए अतिथि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।